डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो टॉपिक है फनेरिया। फनेरिया जिसे हम ब्रायोफाइट्स कहते हैं या जिसे मॉस का नाम भी दिया जाता है, ये वो प्लांट है जो फर्स्ट लैंड प्लांट मौजूद है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फनेरिया को, और हम डिस्कस करेंगे आज फनेरिया का जनरल स्ट्रक्चर, या हम कहेंगे द मॉर्फोलॉजी ऑफ फनेरिया। पहली बात यह है कि जब फनेरिया की बात की जाती है तो लफ्ज़ जो फनेरिया है ये लफ्ज़ लैटिन ज़ुबान से निकला है, और ये लैटिन ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इस लफ्ज़ का मतलब होता है कॉर्ड, या इसका मतलब होता है क्या चीज़, एक रोप बना, यानी कि रस्सी नुमा। उसकी वजह ये होती है कि इसका जो स्पोरोफाइट है उस स्पोरोफाइट में जो सेटा है, इसका जो स्पोरोफाइट के अंदर जो सेटा या सीटा जिसे कहते हैं वो मौजूद है। वो सीटा जो है आपस में क्या है, ट्विस्टेड है। अब क्योंकि वो सीटा जो है वो आपस में क्या है, ट्विस्टेड है, तो उस ट्विस्ट होने की वजह से ये क्या होता है, रोप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए इसे फ्यूनस का नाम देते हैं लैटिन के अंदर, और फ्यूनस का मतलब होता है कि रोप या कॉर्ड। तो इसीलिए फनेरिया को ये नाम दिया गया। अब फनेरिया बेसिकली एक मॉस है, और मॉस वो होते हैं जो शेडी होते हैं, और वो होते हैं जिनको क्या होता है, जो मॉइस्चर के साथ रहते हैं, जिन्हें वाटर चाहिए होता है फॉर रिप्रोडक्शन। तो हम इसकी जब बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास जो हमारे इलाकों में मोस्ट कॉमन मौजूद होता है वो फनेरिया हाइग्रोमेट्रिका। ये जो फिनेरिया हाइग्रोमेट्रिका मौजूद है, ये वो क्या है, फिनेरिया है जो सबसे ज़्यादा जो है हमारे इलाके में मौजूद होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्या होता है, जब ये ग्रो करता है तो इसकी जो ग्रोथ होती है वो पैचेस की शक्ल में होती है, कुशन की शक्ल में होती है। जहाँ पर फनेरिया ने ग्रो किया होता है वो पूरे का पूरा इलाका जो है वेलवेटी ग्रीन होता है, वो कुशन की तरह का मौजूद होता है। क्योंकि वो कुशन की तरह का होता है तो हम लोग इसे जो है वो क्या कहते हैं, मैट्स लाइक स्ट्रक्चर का नाम भी दे देते हैं। फिर इसके बाद जो है हम इसकी बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये थैलोफाइट्स है, और थैलोफाइट जो है वो पौधे होते हैं जिनमें क्या होता है, नो डेफिनेट रूट लीव्स एंड स्टेम। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसकी जो बॉडी है वो मेन एक्सिस के अंदर क्या होती है, डिवाइड होती है। यानी कि अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हम कहेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो लीफी है, इसके ऊपर लीफ मौजूद होते हैं, दरमियान में इसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर या एक्सिस मौजूद होता है। अब इसमें प्रॉपर स्टेम नहीं है क्योंकि वास्कुलर बंडल वगैरह इसके अंदर मौजूद नहीं होता, वास्कुलर सप्लाई मौजूद नहीं है, स्टीलर सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं है। लेकिन इसकी खासियत ये होती है कि इसमें एक्सिस लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जिसलिए हम कहते हैं कि इसमें क्या वो स्टेम लाइक या एक्सिस मौजूद है। और इसी एक्सिस से फिर जमीन से क्या निकलती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर निकलती हैं, जिन्हें हम राइज़ाइड्स का नाम देते हैं। तो राइज़ाइड्स वगैरह मौजूद होते हैं। इसके अलावा जिसका ऊपर वाला पोर्शन होता है गैमेटोफाइट जिसे कहते हैं, वो लीफी किस्म का क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है, वो लीफी तरह का नजर आता है, उसमें लीव्स वगैरह मौजूद होते हैं। और जो स्पोरोफाइट्स में जनरेशन होती है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट के ऊपर इम्बेडेड होती है। अब स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो गैमेटोफाइट के ऊपर क्या है, वो इम्बेडेड है। इसमें जो स्पोरोफाइट जनरेशन है वो क्या होती है, वो ग्रीन नहीं होती, वो हेटेरोट्रॉफ होती है, वो अपनी खुराक को तैयार नहीं करती। लेकिन जो लीफी जो एक्सिस पर जो लीफ पर मौजूद होता है वो हिस्सा क्या करता है, वो ग्रो करता है। तो हम कह सकते हैं कि थैलोफाइट है, लेकिन इसमें क्या है, लीफ लाइक, रूट लाइक राइज़ाइड्स, और इसके अलावा जो है स्टेम लाइक जो है एक्सिस इसके अंदर मौजूद होता है। तो हम इसकी बात करते हैं यही कि इसका जो क्या होता है, बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड है, किसके अंदर, वो डिफरेंशिएटेड मौजूद है स्टेम के अंदर, प्रॉपर स्टेम नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम फाइलोड्स का नाम भी देते हैं। तो इसकी बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड है, और वो बॉडी जो है डिफरेंशिएटेड है किसके अंदर, फाइलोड्स के अंदर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंशिएटेड है। दूसरी बात यह है कि ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल पर मुश्तमिल होता है। और गैमेटोफाइट जो है इसका क्या होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, अपनी खुराक को खुद तैयार करता है, लेकिन इनमें किसी किस्म का कोई वास्कुलर बंडल मौजूद नहीं होता। लेकिन इनकी खासियत एक और है कि ये हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, एक फिनोमिना होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें डिप्लॉइड हैप्लॉइड पैदा करे और हैप्लॉइड दोबारा डिप्लॉइड पैदा कर दे, या हम इसे अदर वर्ड्स के अंदर कहते हैं कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो है ये गैमेटोफाइट जनरेशन पैदा करे, और जो गैमेटोफाइट जनरेशन है वो स्पोरोफाइट जनरेशन को जब क्या करे, वो पैदा करे या प्रोड्यूस करे, तो दोनों जनरेशन
जनरेशन क्या कर रही हैं, ये आपस में जो है अल्टरनेट कर रही हैं, और ये दोनों जनरेशन जो हैं ये मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करते हैं, जो एक स्टेप है एवोल्यूशन की तरफ, जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जब इसे देखते हैं तो इसकी जो गेमेटोफाइट फेज है या गेमेटोफिटिक फेज है वो बेसिकली 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। यानी कि जब जो है गेमेटोफाइट जनरेशन बनती है स्पोरोफाइट से, स्पोर जो है गिरता है, जर्मिनेट होता है, तो जर्मिनेट होकर उसने क्या करना है, उसने जो है वो गेमेटोफाइट जनरेशन बनानी है। जब ये गेमेटोफाइट जनरेशन जो है इसने बनानी है तो वो गेमेटोफाइट जनरेशन जो है इसकी वो क्या होती है, वो बेसिकली 2 स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है। अब वो जो 2 स्टेजेस मौजूद होती हैं वो स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज इसमें जो मौजूद है इसे कहा जाता है कि ये क्या इमेच्योर, या इसे कहा जाता है जुवेनाइल स्टेज जो है ये मौजूद होती है। अब ये स्टेज जो है ये क्या है, ये जुवेनाइल स्टेज है, ये इमेच्योर यानी कि स्टेज है, ये पहली स्टेज होती है। ये कब बनेगी? जब स्पोर ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद वो एल्गा लाइक एक स्ट्रक्चर बना देगा। वो जो एल्गा लाइक स्ट्रक्चर वो बनाएगा, उस एल्गा लाइक स्ट्रक्चर को जो है वो नाम दिया जाता है किसका? प्रोटोनीमा का। तो वो प्रोटोनीमा जो स्ट्रक्चर बनता है, तो वो स्ट्रक्चर जो फर्स्ट बना हम कहेंगे कि ये क्या है, ये जुवेनाइल है। क्या है ये? जुवेनाइल स्टेज। और दूसरा जो है वो जुवेनाइल जब डेवलप करेगी तो दूसरी स्टेज बनेगी जिसे हम कहेंगे कि ये क्या है, ये लीफी गैमेटोफोर यानी कि गैमीट बनाने वाली ब्रांचेस बनेगी। तो अब हम जुवेनाइल को डिस्कस करते हैं कि वो जो पहली बनी है स्पोर से वो जुवेनाइल स्टेज है। अब जुवेनाइल स्टेज जो बनी है ग्रोथ स्टेज, उसकी क्या होती है, उसकी खासियत होती है ये बनती है जर्मिनेटिंग माइक्रोस्पोर से। अब जब ये माइक्रोस्पोर से क्या होती है, जर्मिनेट करेगा तो माइक्रोस्पोर जो है एक एल्गी लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा। जब वो एल्गी लाइक क्या बनाएगा, स्ट्रक्चर बनाएगा, तो उस एल्गी लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं किसका? प्रोटोनीमा का नाम देते हैं। तो वो क्या बनाएगा? प्रोटोनीमा बनाएगा। अब ये जो प्रोटोनीमा बना है ये क्या करेगा? डिवाइड करेगा। अब जब ये डिवाइड करेगा तो ये 2 किस्म की क्या बनाएगा? सेल्स बनाएगा। अब 2 किस्म की ब्रांचेस बनाएगा। पहली ब्रांच वो होगी जिसे कहा जाएगा कि ये कौन सी है, ये क्लोरोनिमल ब्रांचेस हैं। अब क्लोरोनिमल ब्रांचेस से पता यही चल रहा है कि ये वो ब्रांचेस हैं जो ग्रीन है, जिनमें क्लोरोफिल वगैरह मौजूद है, जो असल में क्या करेंगे, मेटोफिटिक बॉडी बनाएंगे। इसी से क्या होगा, इसी से जो है वो फोटोसिंथेसिस होगी। अब दूसरी जो ब्रांचेस मौजूद होती हैं उसे नाम दिया जाता है राइजाइडल ब्रांचेस का। अब राइजाइडल ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो क्या होती हैं, जो ब्राउन कलर की होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये कलरलेस है, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर क्या होता है, बाज़ दफ़ा हल्की सी कवरिंग होती है ब्राउनिश कलर की। वो जो ब्राउनिश कलर की हल्की सी कवरिंग होती है वो इसलिए होती है कि ताकि थोड़ी सी क्या हो जाए, प्रोटेक्शन हो जाए। और इनका काम है सॉइल के अंदर क्या करना, पेनिट्रेट करना। तो ये राइजाइड बनाते हैं। तो असल में जुवेनाइल के अंदर जो प्रोटोनीमल स्टेज बनी है वो आगे जाके 2 किस्म की ब्रांचेस बना रही है। पहली ब्रांच जो बना रही है वो है क्लोरोनिमल ब्रांचेस, जिन्होंने आगे क्या करना, ग्रीन पोर्शन बनाना है। और दूसरी जो बन रही है वो कौन सी है, ये राइजाइडल। अब ये जो है ये राइजाइडल है। इसी से फिर क्या होगा, यंग, इसी से यंग जो है गेमेटोफोर या गेमेटोफाइट जो है वो बनेगा। अब जुवेनाइल स्टेज इन चीजों पर क्या होती है, मुश्तमिल होती है। दूसरी स्टेज जो ग्रोथ स्टेज मौजूद है वो है गेमेटोफोर। इसका मतलब ये है कि वो स्टेज जिसने क्या बनाना है, जिसने जो है वो गेमेटोफोर या क्या बनाना है, जिसने जो है वो गैमीट्स बनाने हैं, तो हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, ये है गेमेटोफोर, यानी कि जो है ना वो स्टेज है जिसने गेमेटोफाइट को आगे डिवेलप करना है। अब इसको जब देखते हैं तो इसकी खासियत ये होती है कि डोमिनेंट स्टेज है। ये लाइफ साइकिल के अंदर डोमिनेट होती है, लीफी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। और ये तकरीबन 1 से 3 सेंटीमीटर की क्या होती है, वो हाइट होती है। ये अपवर्ड ग्रोथ करती है। इसका क्या होता है, सिलेंडर जो है वो अपराइट इसका एक्सिस होता है, जो बाद में स्टेम वगैरह के सो कॉल्ड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये गेमेटोफोर ब्रांचेस मौजूद है। अब हम देखेंगे कि ये गेमेटोफोर ब्रांचेस हैं जो क्या थी, जो गेमेटोफाइट जनरेशन की 2 ग्रोथ स्टेजेस थी। जब ये ब्रांच मैच्योर होगी तो ये बनाएगी मैच्योर गेमेटोफाइट। अब मैच्योर गेमेटोफाइट जो है वो जैसे हमने भी बताया कि वो क्या होता है, 1 से 3 सेंटीमीटर क्या होती है उसकी हाइट होती है, स्ट्रेट होता है।
राइजाइड इसके ऊपर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। लीफ लाइक एक्सिस क्या होता है, पाया जाता है, और इस पर दो किस्म के लीव्स पाए जाते हैं। एक लीव्स वो होते हैं जो लार्ज होते हैं और एक लीव्स वो होते हैं जो स्मॉल होते हैं, ठीक है। इस पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, जिन्हें फाइलोड्स का नाम भी दिया गया है। तो ये क्या होता है, डिफरेंशिएटेड इन स्टेम, लीव्स एंड फाइलोड्स होता है। अपर लीव जो इसके मौजूद है वो क्या है, वो बड़े साइज के हैं। जो छोटे लीव्स हैं वो क्या है, वो जो लोअर लीव है वो छोटे हैं, और वो क्या है, वो नीचे की तरफ मौजूद है। और इसके जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक्सिस है, उससे फिर जो है वो राइजाइड जो है क्या होती है, वो अराइज होती है। दूसरा इसमें क्या होता है कि इसकी जो लीव्स होती हैं, उन्हीं लीव्स के अंदर जो है इसके रिप्रोडक्टिव जो है वो ऑर्गन मौजूद होते हैं। अब क्योंकि ये गैमेटोफाइट जनरेशन है और इसने क्या करना है, इसने गैमीट्स बनाने हैं। तो गैमीट्स बेसिकली दो किस्म के हैं। एक गैमीट्स वो है जिसे हम मेल गैमीट्स कहते हैं या एंथ्रोजाइड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मेल गैमीट फॉर्मिंग स्ट्रक्चर होगा उसे कहा जाएगा कि वो क्या है, एंथ्रीडियम है। और दूसरा जो फीमेल स्ट्रक्चर मौजूद है जो एग बनाएगा, हम कहेंगे कि वो असल में क्या है, वो आर्चिगोनियम है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है गैमेटोफाइट में वो दो किस्म के होते हैं, मेल ऑर्गन एंथ्रीडियम, और फीमेल ऑर्गन जो इसमें मौजूद होता है वो होता है आर्चिगोनियम। ये दोनों के दोनों ऑर्गन इसके अंदर मौजूद होते हैं। ये तो इसके मॉर्फोलॉजी थी जो हमने डिस्कस की कि इसके अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर जो है मौजूद होता है। फिर हम जब इसकी एनाटॉमी देखते हैं, जब हम इसके स्टेम लाइक स्ट्रक्चर की एनाटॉमी देखते हैं या लीफ की एनाटॉमी देखते हैं कि आया इसके अंदर वास्कुलर बंडल मौजूद है या नहीं है, तो इसकी जो लीफ या स्टेम की एनाटॉमी है वो क्वाइट सिंपल है। अब स्टेम को देखते हैं तो स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मस होती है। एपिडर्मस जो है बेसिकली सिंगल लेयर सेल मौजूद होता है, कंपैक्ट होते हैं, सिंगल लेयर सेल मौजूद होते हैं। इसके ऊपर क्यूटिकल वगैरह मौजूद होती है ताकि क्या हो, ताकि जो है लॉस ऑफ वाटर को चेक किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। दूसरी चीज के अंदर देखते हैं तो उसमें बहुत सारी पैरेनकाइमाटस, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी पैरन काइमा की क्या होते हैं, सेल्स की जो है, टिश्यूज की जो है लेयर्स मौजूद होती है। वो जो पैरेनकाइमाटस लेयर मौजूद होती है उन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है। और कॉर्टेक्स के बाद जो अंदर वाली लेयर्स होती है सेल्स की, उसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये मेडुला है। अब मेडुला के अंदर, सेंट्रल के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि ये सेंट्रल सिलेंडर है। अब इसके अंदर कोई वास्कुलर बंडल तो मौजूद नहीं है, कोई जाइलम फ्लोएम मौजूद तो नहीं है, लेकिन ये जो सेंट्रल सेल्स मौजूद है, सेंट्रल सिलेंडर मौजूद है, ये असल में क्या करता है, ये कंडक्शन करता है। और इसका काम होता है कंडक्शन करना। ये मटेरियल वगैरह की क्या करता है, कंडक्शन करता है। और मटेरियल की कंडक्शन की वजह से क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो है करता है। और सारी की सारी जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल है, यानी कि सैप जो है, वाटर जो है, वो मूव करता है डिफ्यूजन के जरिए या ऑस्मोसिस के जरिए। तो स्टेम इसका क्वाइट सिंपल है। सबसे बाहर इसके एपिडर्मस, अंदर सेवरल लेयर्स ऑफ टिश्यूज, पैरेनकाइमाटस टिश्यूज की क्या होती है, बहुत सारे लेयर होते हैं जिन्हें कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के अंदर क्या होते हैं, फ्यू लेयर्स होते हैं जिसे मेडुला कहते हैं। और सेंटर के अंदर मौजूद होता है सेंट्रल सिलेंडर मौजूद होता है। इसी तरह इसके लीफ को जब देखते हैं तो इसका लीफ भी इंतहाई सिंपल होता है। लीव्स जो है ये अरेंज होते हैं एक्सिस के गिर्द, जैसे हमने बताया ये एक्सिस है, इसके गिर्द लीव्स मौजूद हैं। बड़े लीव्स ऊपर की तरफ, छोटे लीव्स नीचे की तरफ मौजूद हैं। जब हम इस लीव्स को देखते हैं तो ये सिंपल लीव्स हैं, इसके अंदर जो है किसी किस्म की कोई जो है वो बाइफिशियल वगैरह की कंडीशन मौजूद नहीं, अपर और लोअर एपिडर्मस की कोई कंडीशन मौजूद नहीं है। दूसरा देखते हैं सिसाइल होते हैं, सिंपल होते हैं, सिसाइल होते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी खासियत ये होती है कि इनमें जो दरमियान में सेल जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं और एक मिडरिब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम मिडरिब ही कहते हैं। दरमियान में इनके मिडरिब जो है वो मौजूद होता है। तो जब हम इसकी एनाटॉमी देखते हैं तो हमें नजर आता है कि पहली बात यह है कि ये सिंगल लेयर सेल्स है, सिंगल लेयर सेल्स हैं, वो बनते हैं, उससे लीफ बन जाता है। लेकिन जब इसकी मिडरिब की बात करते हैं तो मिडरिब जो है वो सिंगल लेयर नहीं होती, बल्कि मिडरिब के अंदर क्या होते हैं, सेवरल लेयर सेल्स मौजूद होते हैं। और वो सेवरल लेयर सेल जो है इसके अंदर मौजूद होते हैं ताकि वो कंडक्शन कर सके, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो वाटर की जरूरत है या जो ऑर्गेनिक मैटर ग्लूकोज वगैरह प्रिपेयर हुआ है उसे वो शिफ्ट कर सके। और वो सारा जो शिफ्ट होता है या जो ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के जरिए। तो इसके लीफ की एनाटॉमी भी क्या है, क्वाइट सिंपल है। तो ये हमारा जो था ये क्या था, ये फिलेरिया के मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर थे। और हमने जो डिस्कस किया वो उसके बारे में किया कि उसके मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर क्या होते हैं, फिलेरिया असल में क्या है और ये किस तरह जो है इसका जो बॉडी जो है वो बनी हुई है। शुक्रिया।